हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप इसी वजह से इस वीडियो पे आए हैं। चलिए अब हम वहाँ बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती 2022 में जो आने वाली है, ठीक है, कौन सी, जो आपके 17,000 जो आपकी गवर्नमेंट ने बोला है, उस पर बच्चों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिजल्ट निकल के नहीं आया है, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, आपको पता ही है, तो आंदोलन बंद हो गया था। अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या फैसला होता है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 17,000 पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने बोल ही दिया है, तो इतने तो मिलेंगे। अब इस पर बढ़ भी जाएंगे तो और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इस बिंदु हम बात करेंगे, इसमें क्या है, 24,000 यानी कि आपका गुणांक 24 बन रहा है, 25 बन रहा है, 26 बन रहा है, 27 बन रहा है, 28 बन रहा है गुणांक। तो आपको सुपर टेट में कितने नंबर लाने होंगे, हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, चीज़ें कैसे कैसे होनी है, उन सब पे हम बहुत आराम से बात करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु हम समझ देते हैं, जैसे मेरा गुणांक मान लेते हैं, कितना है मेरा गुणांक, मान लेते हैं 24 आया है, या 25 किसी का होगा, या किसी का 26 होगा, या किसी का 27 होगा, या किसी का 28, यानी कि अब इससे ग्रेटर भी आपका हो सकता है, या इससे थोड़ा सा 24 से आपका कम भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए यहाँ बात होगी, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे ओवरऑल पहले निकालते हैं, गुणांक कैसे निकाला जाता है। कुछ लोगों को तो पता होगा, क्योंकि सुपर आप तैयारी कर रहे तो आपको आइडिया होगा, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं, समझिए गुणांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो गुणांक जो निकाला जाता है वो आपका एकेडमिक से लिया जाता है, देन आपका सुपर टेट से लिया जाता है। अब एकेडमिक में क्या क्या चीजें आती हैं, एकेडमिक में आपके हाई स्कूल लिया जाएगा, दूसरा आपका इंटर, तीसरा आपका जो आता है वो ग्रेजुएशन, फोर्थ आपने बीटीसी किया है या आपने बीएड किया है, ठीक है। इनमें से आपने कुछ भी किया है, इन सब का देखा जाएगा। अब यहाँ एकेडमिक हम किसी और का नहीं ले रहे हैं, हम एकेडमिक यहाँ पे अपना ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एकेडमिक ही अब हम अपना यूज करेंगे। अब सपोज करिए मेरे हाई स्कूल में, क्योंकि हमने जो हाई स्कूल किया था वो 2010 में किया था, ठीक है, हमने जो हाई स्कूल किया था वो 2010 में किया था। तो मान लेते हैं कि मेरा जो एकेडमिक है वो कितना है, 64.2, ये मेरा हाई स्कूल में आया था। इंटर में कितना आया था, मैं समझ लेता हूँ, मेरा इंटर में 67 आया था। ग्रेजुएशन में जो मेरा बना था, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था, ग्रेजुएशन मेरा बना था 57, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन में किया था, बीएससी किया था। अब यहाँ पे बीएड बीडी हमने बीएड किया था यहाँ पे, तो बीएड में मेरा जो बन रहा है वो 81 बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल 81 हम मेरा बन रहा है। अब जो आपका एकेडमिक होता है, एकेडमिक का आपको लेना है कितना, 10% लेना है, यानी कि आपने हाई स्कूल में जो भी आपने हाई स्कूल का जो भी था उसका 10%। तो जैसे ही हम इसका 10% निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या आएगा, 10.4, यानी 6.4 आ जाएगा। 10% का निकालेंगे तो पॉइंट आपको इधर भेज देना, 6.42। अब लेकिन 6.4 हम मान के चलते हैं। जब इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.7 आ जाएगा। उसी तरह जब हम इसका निकालेंगे कितना आएगा, 5.7 आ जाएगा। फिर हम ये चीज निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया, 10% यूज कर लिया, यानी कि इसका भी हमने 10% यूज कर लिया, ग्रेजुएशन का भी और बीएड का भी। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप ऐड करिए, देखिए 4 7 ऐड होगा, 11 आएगा, 11 ये 18 हो जाएगा, 18 ये 19 हो जाएगा, यानी कि 19 का मतलब 1.9, क्योंकि पॉइंट लगा है, तो 1.9 का हम यहाँ पे लिखते हैं 9, फिर लगाते हैं पॉइंट। अब आपके पास 1 है भी, ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 और 8 25 होगा, 25 और आपके पास जो एक था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो एकेडमिक गुणांक बन रहा है वो कितना बन रहा है, 26.9, यानी कि आप समझ सकते हैं 27, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज कम लिया है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 81 हमने लिया, यहाँ पे समथिंग 82 के आसपास आया था, तो ये हम समझ लेते हैं कितना आया मेरा, 27 आया, ठीक है। तो पॉइंट पे नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, ऐसे समझ रहे हैं 27 आया, यानी कि मेरा जो एकेडमिक गुणांक बन रहा है 10%, 27 बन रहा है। अब हमको इसके हिसाब से, अब हमको जो है इसके हिसाब से सुपर टेट में कितने नंबर लाने होंगे, क्योंकि आप देख लीजिए 69,000 जो आपकी वैकेंसी आई थी, 69,000 में जो आपकी जनरल, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो लास्ट बिल्कुल जो लिस्ट गई थी वो 67.1 या 2 ऐसे आसपास थी। ओबीसी की आप देखेंगे तो ओबीसी की जो थी वो 60 ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 66.7 था। एससी एसटी का भी आप समझ सकते हैं थोड़ा सा इससे कम था, 61 के आसपास था, ये आप मान के चलते हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ वैकेंसी कितनी थी, यहाँ वैकेंसी थी आपकी 69,000, इसको भी थोड़ा समझिएगा, 69,000 वैकेंसी थी, तब आपकी इतनी मेरिट गई थी,
यानी कि इतना जो भी गुणांक आया था इतना गया था। तो अब आप देखिए वैकेंसी भी कितनी ज्यादा है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी वो कितनी है, इस बार वैकेंसी जो है आपकी वो 17,000 है सिर्फ। बात समझ पा रहे हैं कितनी है, 17,000 है। अब यहाँ देखिए 69,000, यहाँ 17,000, देखा जाए मोटा मोटा कितना, 4 गुना। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि 4 गुना वैकेंसी आपकी थी पिछली बार से। तो अब ये ऐसा नहीं मेरिट भी 4 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज करेगी मेरिट। अब लेकिन सुपर टेट में हमको कितने लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा गुणांक जो बन रहा है 27 बन रहा है, तो सुपर टेट में कम से कम हमको लाने पड़ेंगे 120 प्लस जनरल के हिसाब से, यानी कि 27। अब वैकेंसी 17,000 है, तो ये मान के चलिएगा 120 प्लस का मसला है कि 125, इससे नीचे हुआ तो हम थोड़ा सा दिक्कत में रहेंगे, यानी कि हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि मेरा हो ही जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार पहली आएगी तो उसके बाद दूसरी आएगी तीसरी आएगी, जरूरी नहीं तीसरी लिस्ट आए, ठीक है। तो इस बार हो गया, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि होता है। तो हमको 120 के अब रहना ही है। अब हमको निकालना है कि 120 जो आपके नंबर आए थे वो कितना परसेंट बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता सर 150 में से 120 आए तो परसेंटेज निकाला, तो 100 यहाँ लगाना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा। ये 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 बार जाएगा। उसके बाद 80, यानी कि सीधा सीधा आ रहा है कितना, 80% नंबर मेरा बन रहा है। तो इस 80% का आपको लेना पड़ेगा कितना, इस 80% का आपको लेना पड़ेगा 60%, यानी कि इस 80 का कितना लेना पड़ेगा आपको, 60% लेना पड़ेगा। तो जब हम 60% निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, तो ये जीरो से ये जीरो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, कितना आ गया, 48 आ गया। तो अब 48 यहाँ पे आया और यहाँ कितना चला था, 27। तो 27 में हम ऐड करेंगे कितना, 48, कितना बन रहा है आपका, ये आ जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल आया 1 6 1 7, यानी कि 75 गुणांक बन रहा है मेरा। मेरिट कितनी गई थी इस बार, जो आपकी 69,000 में लास्ट बिल्कुल 67 थी, कितना आया, 75 आया। तो आपको इसके ऊपर ही लेके चलना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के हैं आप तो, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, इसके ऊपर ही आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। वैकेंसी अभी 69,000 होते तो आप बिल्कुल इसमें सेफ थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप आसानी से आपको कोई ना कोई जिला अलॉट हो जाता। लेकिन वैकेंसी इस बार कम है, तो आपको इसका हमेशा प्लस ही बनाना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूं कि जैसे आपको 17,000 वैकेंसी आई, तो जर्नल के लिए कम से कम आपको मैंने बताया 120 प्लस आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। ओबीसी के लिए बात करूं, जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना, 115 प्लस, इससे इसके हिसाब से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। और आप SC ST में हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आप 100 के आसपास, 100 प्लस के आप आसपास होने चाहिए, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ सर मेरा इस बार आसानी से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिएगा, तो चीज़ें तभी आपकी क्लियर होंगी। तो आपको उसी हिसाब से आपको चीज़ों को पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आपको 14 चैप्टर हैं तो आपको 14 पूरे पढ़ने, या 14 में से 3-4 को हटा देना है। सब में कुछ ना कुछ आपको पढ़ के जाना है, अच्छी तरह तैयारी करनी है। तो उम्मीद करें मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आई होगी। तो कोई परेशानी आपको लगती है निकालने में, जैसे भी आपको समझ आए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।